हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्शन ऑफ एल्कोहल्स। देर आर मैनी मेथड्स टू इंटर कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एल्कोहल टू अनदर टाइप। लेट्स स्टडी दोज मेथड्स टुडे। ये जो इंटर कन्वर्शन का अल्कोहल का जो मेथड है, यानी एक प्रकार के अल्कोहल को दूसरे प्रकार के अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो मेथड्स या तरीके हैं, प्रोसेसेस हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बीएससी के एग्ज़ाम्स दोनों के नज़रियों से ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके नोट्स बनाइएगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आइए देखते हैं पहला इंटर कन्वर्शन जो हमारी स्क्रीन पे है वो है प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे परिवर्तित किया जाता है वो आज हम देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है ये है एन प्रोपाइल अल्कोहल, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल इसलिए है क्योंकि इस कार्बन पर जिस पे कि OH ग्रुप है उस कार्बन पर देखिए 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। और इससे जिसका हम निर्माण करेंगे दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल, जो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। वो सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन पर ये OH ग्रुप है उस कार्बन पर केवल एक हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है अल्कोहल के, उस पर अगर 2 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं उस कार्बन पर तो वो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर उस पर सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसे कहेंगे हम टर्शरी अल्कोहल। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हम पहला प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखिए सबसे पहले एन प्रोपाइल, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड यहाँ पर लिया हुआ है, आसानी से समझ में आए इसलिए सरल जो है मॉलिक्यूल, सीधी मॉलिक्यूल लिया हुआ है विदाउट एनी ब्रांच, किसी ब्रांच के बगैर या शाखा के बगैर वाला, बिना शाखा का जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो हमने लिया है, जो कि प्राइमरी है। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हीट, यानी उसको ताप के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हो रहा है वो है यहाँ जो हो रहा है वो है -H2O, यानी आप रिएक्शन में लिख सकते हैं कि यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है या -H2O। तो जब नोट्स बनाएं तब इन सब शब्दों का आप इसलिए इस्तेमाल करें ताकि जो है आंसर अच्छा भी लगेगा, डिहाइड्रेशन, और इसके अलावा वो समझ में भी आसानी से आएगा। तो डिहाइड्रेशन इस फर्स्ट रिएक्शन में हो रहा है, और डिहाइड्रेशन के चलते देखिए आप इसमें से OH गया और इसमें से H गया, इन दोनों निकटवर्ती कार्बन में से, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बना एक डबल बॉन्ड। तो हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से मिला है प्रोपीन, जिसमें यहाँ पर OH पहले था और इस जगह पे एक और हाइड्रोजन था। इन दोनों का निष्कासन या विलोपन या एलिमिनेशन हुआ है। दिस इज़ 1-2 एलिमिनेशन, या अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, या बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, या इसको 1-2 एलिमिनेशन यानी विलोपन कह सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। तो अब देखें कि इसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr का एडिशन कराते हैं, और ये जो M रूल लिखा हुआ है दरअसल ये है मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये जो है यहाँ पर एडिशन होता है। आपको मालूम है कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब हम इस तरह के किसी जो आयनिक यौगिक का, या फिर जिसमें एक प्लस है और एक माइनस आयन है, इनका एडिशन हम C डबल बॉन्ड C में करते हैं, तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो प्लस हिस्सा है, प्लस आयन है, वो उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो एल्कीन में या असंतृप्त निकाय में अगर हम इस तरह से किसी यौगिक का एडिशन करवाते हैं तो प्लस जो हिस्सा होगा वो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन पर जहाँ पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ संख्या कम है, इस पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है उस पर जो नेगेटिव हिस्सा है
वो ऐड होता है। ये मार्कोनिकॉफ नियम था जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो HBr हम देख रहे हैं, HBr में H जो है वो प्लस है और Br है जो माइनस है, तो जाहिर सी बात है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो H है वो CH2 के साथ जुड़ेगा, जिसकी वजह से वो CH3 में परिवर्तित हो जाएगा। और आप देख रहे हैं जो H प्लस है, जो Br माइनस है, Br माइनस है जो कि नेगेटिव हिस्सा है, वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये जो CH है वो CH Br में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तो दूसरे स्टेप के आखिर में जो प्राइमरी कार्बन पे जो यहाँ पर जो CH2OH था, वो जो प्राइमरी कार्बन का जो उत्पाद या कंपाउंड है वो अब सेकेंडरी कार्बन के सब्स्टिट्यूटेड या प्रतिस्थापित यौगिक में परिवर्तित हो गया है। देखिए यहाँ पर जो प्रतिस्थापित लगा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन पे है, और जबकि हम जब चले थे इस रिएक्शन को शुरू करने में, ये जो प्रतिस्थापित लगा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी तक हम पहुँच गए हैं, लेकिन हमें अब इसमें Br नहीं चाहिए, तो Br को प्रतिस्थापित करना है। तो उसके लिए जो रिएक्शन हुई है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन हो रही है, और जिसको किया गया है एक्वस KOH से। तो ये जो Br है वो हट के OH ग्रुप या उसका प्रतिस्थापन होकर OH ग्रुप लग गया है, और इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो तीसरा स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, पहला स्टेप डिहाइड्रेशन, सेकेंड स्टेप एडिशन, और तीसरा जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा हम पाते हैं प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल। इस प्रकार से उम्मीद है मुझे आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंटर कन्वर्शन। नेक्स्ट इंटर कन्वर्शन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है सेकेंडरी अल्कोहल टू टर्शरी अल्कोहल, यानी द्वितीयक अल्कोहल। देखिए द्वितीयक अल्कोहल इसलिए क्योंकि जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। हमने स्टार्ट किया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से और हम पहुंचेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन पर कोई और हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। सो ये टर्शरी अल्कोहल बना। किस प्रकार से बन रहा है देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन। क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड कहाँ लिखा हुआ है? लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो बनाया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4। यानी ये चीज़ आप लैब में भी कर चुके हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के या ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स आपने लिए थे, आपको ध्यान हो अगर, और फिर उसके साथ रिएक्शन करवाया था सल्फ्यूरिक एसिड का, और एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन यहाँ बनता है। और वो जो उसमें जो क्रोमियम होता है वो क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, वो छठे ऑक्सीडेशन पर होता है क्रोमियम 6 होता है इसके अंदर। और वो क्रोमियम 6 जो है वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में ऑक्सीकृत हो गया है, और इसी दौरान जो क्रोमियम है वो क्रोमियम 6 से वो क्रोमियम 3 में कन्वर्ट या अपचयित या रिड्यूस हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल एंड वी गेट अ कीटोन। तो इस तरह से हमें कीटोन प्राप्त हुआ, और इस कीटोन का फिर हमने सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या खासियत है ये जान लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मेटल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये रहा मेटल जो मैग्नीशियम है, और वो जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। तो इसमें जो कार्बन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो मेटल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड हमें अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त हुआ, इस कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए उसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी ओर खींचना शुरू करता है। इसके अलावा जो कार्बन है वो है डेल्टा
प्लस यानी आंशिक रूप से वो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है। ये दोनों अगर बातें हमें समझ में आती हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है जो CH3 क्योंकि वो माइनस है, कार्बन ये क्योंकि माइनस है, वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा क्योंकि जो कि उसके ऊपर प्लस चार्ज है। और उसी तरह से जो मेटल उसके ऊपर प्लस चार्ज है वो उस एटम पे जुड़ेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड का हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो CH3 है वो यहाँ जुड़ता है और ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा MgI। तो इस तरह से एक कंपाउंड हमें मिलेगा जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। उसको आप नोट्स बनाते वक्त ज़रूर लिख लीजिए। और इस वाले यौगिक में जहाँ की कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में CH3 के बीच में बॉन्ड है, O के साथ MgI है, ये जो यौगिक हमें प्राप्त होगा उसका फिर जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस जब हम उसका करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन जब हम उसका करते हैं तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का वो टूट जाता है और उसकी जगह आ जाता है OH। और इस तरह से जो है कार्बन के ऊपर ये जो कार्बन था जो सेकेंडरी कार्बन से प्राप्त हुआ, इस कार्बन पे लग गया एक CH3 और लग जाता है एक OH। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी अल्कोहल से हम शुरू हुए थे वो वाया कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कीटोन के वाया फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फिर उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन के द्वारा वी रीच या हम पहुंचते हैं या प्राप्त करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये ध्यान दीजिए कि ये जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन चेंज हो गया है टर्शरी कार्बन पर, जिस टर्शरी कार्बन पर कोई और हाइड्रोजन अब नहीं है कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया जा सके। इसीलिए जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उनका फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्शन। नेक्स्ट कन्वर्शन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है प्राइमरी अल्कोहल टू टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को किस प्रकार से टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है, आइए देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है। ये हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जो साथ वाला निकटवर्ती जो कार्बन है उसके ऊपर वो 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स जो निकटवर्ती जो कार्बन है वो प्राइमरी नहीं है, तो सेकेंडरी भी नहीं, टर्शरी है वो। तो इस तरह से अगर हो तो टर्शरी अल्कोहल इसमें से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब आप कन्वर्शन देखें टर्शरी अल्कोहल में प्राइमरी से, तो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि साथ वाले कार्बन पर जो है समूह क्या जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन आगे किस तरह से होगी। देखिए ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये रहा प्राइमरी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप। तो इसका हमने रिएक्शन करवाया हीट और सल्फ्यूरिक एसिड और हीट के द्वारा, ताप के द्वारा और सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, जिसकी वजह से अभी जो आपने देखा था जो हुआ डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हुआ। इस एरो के नीचे ये चीज़ लिख लीजिएगा, डिहाइड्रेशन या -H2O, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक कार्बन से जो है वो OH गया और नेक्स्ट वाले साथ वाले कार्बन से यानी 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 विलोपन हुआ और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना। तो यहाँ से एक ग्रुप गया, यहाँ से भी एक ग्रुप गया OH वाला। सो वी आर गेटिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, C एंड CH2। तो ये बनता है डबल बॉन्ड। अब इसका रिएक्शन करवाया हमने फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। इससे पहले हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड का इसी स्लाइड में हमने, इसी वीडियो में हमने मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार HBr का एडिशन देखा था। तो सेम टू सेम यहाँ आप देखिए जो H है वो उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यही है मार्कोनिकॉफ रूल जो M रूल के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है। और ब्रोमीन जाएगा उस कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड में जिस कार्बन पर कम है। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर Br जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो उस पर जाएगा हाइड्रोजन। तो नतीजन जो है हमको ये वाला हिस्सा मिलेगा जिसमें
CH2 की जगह यहाँ पर आ गया है CH3, आप देख सकते हैं CH2 की जगह CH3 हो गया है और इस C के साथ जुड़ गया है Br। तो आप इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक टर्शरी कार्बन हो गया है जिस पे प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है। यहाँ सेकेंड प्राइमरी था जिस पे प्रतिस्थापित था, तो अब हमें सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। यही का यही जो है हमने पहले भी प्रक्रिया, ये प्रोसेस हमने पहले भी देखा हुआ है। सो वी विल डू नेक्स्ट रिएक्शन एज SN या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम एक्वस KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो Br है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH के द्वारा, प्रतिस्थापित हो जाएगा OH के द्वारा। अभी यहाँ एक चीज़ बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है तो इसमें अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो हर हालत में SN1 रिएक्शन होगा। तो SN1 रिएक्शन के द्वारा मैकेनिज़्म भी आप उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि SN2 तब होता है जब वो प्राइमरी सबस्ट्रेट हो, और SN1 तब होता है जब आयोनाइजेशन हो और यहाँ पर त्रिविम बाधा सादा हो। तो इसलिए आप इसका जो मैकेनिज़्म भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आपने अपना आंसर लिखा तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है और नंबर ज़्यादा आते हैं। सो नेक्स्ट सी द नेक्स्ट कन्वर्शन। नेक्स्ट कन्वर्शन है हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल। हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल, हायर मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, और लोअर अल्कोहल निम्नतर अल्कोहल यानी जिसके अंदर कम कार्बन हो। यानी उच्चतर अल्कोहल से निम्नतर अल्कोहल में किस तरह से हम पहुंच सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हायर अल्कोहल जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा, जैसे यहाँ देखिए ज़्यादा कार्बन है, 2 कार्बन है, और जो इससे हमें प्राप्त हुआ वो है जिसमें 1 कार्बन है। तो मिथाइल से हमें मिला इथाइल से हमें मिला मिथाइल अल्कोहल, तो उच्चतर अल्कोहल से निम्नतर अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप है पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन, जो हमने इससे पहले भी दोबारा हमने यहाँ अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया था। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ और क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये एल्डिहाइड में जो कन्वर्ट हुआ, यहाँ तक रिएक्शन आके रुकती नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट से फर्दर ऑक्सीडेशन आराम से हो जाता है, आप उसको रोक ही नहीं सकते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड बीच में बनता है वो फिर जाके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें आप देखिए जो एसिड में कन्वर्ट हुआ वो बेस के साथ रिएक्ट किया और उसका सॉल्ट ये बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट, जिसको कि इस तरह से अगर आप हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम के साथ, इस तरह से आप हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 इसमें से निकल जाएगा इस वाले मॉलिक्यूल में से, और जिसके नतीजन जो है आपको मीथेन प्राप्त होगा, मीथेन या एल्केन प्राप्त होगा। ऐसा एल्केन जिसमें यहाँ जितने कार्बन थे उससे 1 कार्बन कम है, क्योंकि बीच में से 1 कार्बन COOH बनकर और CO2 बनकर उसमें से CO2 बनकर, ये देखिए CO2 बनकर इसमें से निकल चुका है 1 कार्बन। तो बचा है आपके पास 1 कम कार्बन। इस एग्जाम्पल में 2 से शुरू हुए तो 2 से 1 कम 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का यौगिक अपने को मिला, और जिसका कि लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन किया गया, कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन किया गया, ताकि सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन हो और CH3Cl मिला, मिथाइल क्लोराइड मिला, जिसका कि फर्दर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। यहाँ देखिए क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है तो इसके ऊपर त्रिविम बाधा बहुत कम है, तो इसमें SN2 रिएक्शन हो सकता है। तो आप मैकेनिज़्म के साथ अपने रिएक्शन को बढ़िया बना सकते हैं, और इस तरह से जो है क्लोरो ग्रुप हटकर उसकी जगह लग जाएगा OH, और आपको मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा, जो कि आपने प्राप्त किया है इथाइल अल्कोहल से। यानी हायर अल्कोहल ये है और लोअर अल्कोहल मिथेनॉल है। हायर से लोअर, उच्चतर से निम्नतर अल्कोहल आपको इस मेथड के द्वारा प्राप्त होता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट इंटर कन्वर्शन। तो ये दूसरा कन्वर्शन देखिए, एक अल्कोहल से दूसरे अल्कोहल का जो इंटर कन्वर्शन, अंतर परिवर्तन हम आज पढ़ रहे हैं। लास्ट मेथड है ये आपके स्क्रीन पे आज, ये 5th इंटर कन्वर्शन, लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल। निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल में किस प्रकार से पहुंचते हैं, आइए ये देखते हैं। ये हमने लिया है
इथेनॉल। और आज हम पढ़ेंगे दो मेथड, एक में जो है एक कार्बन जुड़ेगा और दूसरे में दो कार्बन जुड़ेंगे, यानी जो उच्चतर अल्कोहल है उसमें एक कार्बन ज़्यादा या उच्चतर अल्कोहल में दो कार्बन ज़्यादा। तो इस तरह से दो मेथड्स हम आज पढ़ रहे हैं इस मैकेनिज्म में, इस मेथड में, प्रोसेस में। सो लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जिसमें दो कार्बन हैं और इसका हमने थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया। पहला स्टेप है थाइनिल क्लोराइड। तो पहले स्टेप के आखिर में क्या होगा, इस OH की जगह लग जाएगा Cl, यानी आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा फर्स्ट स्टेप के बाद आपको मिलेगा CH3 CH2Cl। ये होगा रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड या SOCl2 के साथ। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसमें रिएक्शन करवाया, देखिए मैग्नीशियम के साथ। तो सेकेंड स्टेप में मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। ये जो मैग्नीशियम है इन दोनों के बीच में, कार्बन और क्लोरो के बीच में आके जुड़ जाता है और इस तरह से आपको ये कंपाउंड मिलता है। तो जब आप अपने नोट्स बनाएं तो उसमें एक स्टेप इस तरह से आप ज़रूर लिखें ताकि रिएक्शन आपकी जो नोट्स हैं, आंसर है, वो बेहतर बन सकें। सो अब आप देखिए कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन पहले करवाया फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से करवाया, इसमें एक ही कार्बन है तो वो जो CH2 है वो इस श्रृंखला में जुड़ जाएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसी वीडियो में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका जब कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, ऑक्सीजन के ऊपर है माइनस और इस कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज। तो इसके अलावा हम ये भी जानते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है उसमें जो कार्बन के ऊपर है माइनस चार्ज, इस कार्बन के ऊपर है माइनस चार्ज और इस मैग्नीशियम के ऊपर है प्लस चार्ज। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ जुड़ेगा MgCl और यहाँ जुड़ेगा ये बाकी CH2CH3। तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये वाला भी आप लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा स्टेप रिएक्शन को अच्छा, आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो ये जो यौगिक इस तरह से मिलेगा, आप देख सकते हैं CH3 CH2 फिर ये CH2 फिर OMgCl, इस तरह से ये पूरा बना। अब इस जो मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ये वाला जो मध्यवर्ती यौगिक बनता है, इसका फिर हाइड्रोलिसिस किया जाता है H2O से अम्लीय माध्यम में, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। यहाँ एक चीज़ मैं आपको रिपीट करना भूल गई कि ये डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड O हो जाता है जैसे ही कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसका हाइड्रोलिसिस होगा Mg की जगह OH लग जाएगा और ये देखिए CH3 यहाँ था, CH3 CH2 फिर OH। तो ये रहा CH3 CH2 फिर OH। तो इस तरह से जो है आपको प्रोपाइल अल्कोहल मिला, एन प्रोपाइल अल्कोहल मिला इथाइल अल्कोहल से। तो बीच के जो दो स्टेप्स यहाँ पर नहीं दिखाए हुए हैं आपको समझ में आए होंगे, लेकिन अपने जो नोट्स हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट उसके अंदर डाल ज़रूर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, ये जो हिस्सा है CH3 CH2 वाला वो इथेनॉल से आया है और इसके अलावा जो CH2 वाला जो ये कार्बन है वो इस फॉर्मेल्डिहाइड से आया है। तो इस तरह से जो ये दोनों हिस्से यहाँ पर आए हैं, मैकेनिज़्म को आप अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से लिखें, सारे स्टेप को तोड़ते हुए और इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखें। जो नेक्स्ट स्टेप है, देखिए जो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया था उसका रिएक्शन करवाया हमने इपॉक्साइड से या ऑक्सीडेन से। इपॉक्साइड में आप देख सकते हैं 3 मेंबर्ड रिंग है इपॉक्साइड और 3 मेंबर्ड रिंग में यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन है। तो इपॉक्साइड जो है वो भी कार्बोनाइल यौगिक की तरह ही कार्य करता है और इसके अंदर जो आप देखिए ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव हुआ, इसलिए इस नेगेटिव के साथ ये जो कार्बन वाला हिस्सा है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। और जो ये
सॉरी, जो कार्बन वाला हिस्सा है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और जो मैग्नीशियम वाला हिस्सा है वो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ये एक कार्बोनाइल ग्रुप की तरह ही एक्ट करता है। यानी जब आप इसको इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और इपॉक्साइड का, तो जो आपको इस रिएक्शन के बाद मिलेगा वो होगा CH3CH2, और उसके बाद ये जुड़ेगा कार्बन से, इस कार्बन से, यानी CH2CH2, और ये जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ जुड़ेगा MgCl। मैं इसको दोबारा क्लीन करके लिखती हूँ। CH3CH2 यहाँ से आया है जो कि इस कार्बन पे जुड़ेगा, यानी ये कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे 2 और कार्बन, CH2 ये हमने लिखा, और सॉरी लेट अस ये CH2, और अब ये ऑक्सीजन है उसको लिखेंगे O, फिर हम लिखेंगे इसको MgCl। तो इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बनती है। इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर है, और ये आप देख सकते हैं जो इपॉक्साइड का जो हिस्सा है वो ये वाला है, और जो ऑक्सीजन इपॉक्साइड से ही आया हुआ है, और MgCl यहाँ से आया हुआ है। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जिसका कि जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से जो है OMgCl की जगह OH जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था OMgCl बना था बीच में, इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर उसकी जगह OH आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो एथाइल अल्कोहल है जिसमें 2 कार्बन एटम थे, उससे एन-ब्यूटाइल अल्कोहल जिसमें 2 कार्बन ज़्यादा, ये दोनों कार्बन जो हैं इपॉक्साइड रिंग से आए हैं, और ये 2 जो कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन वो ये 2 कार्बन हैं, और इसी तरह से ये जो 2 कार्बन हैं वो ये 2 कार्बन हैं। तो इस प्रकार से लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल आपको प्राप्त हुआ। मैं एक बार और मध्यवर्ती लिख देती हूँ। अगर यहाँ फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हुआ, ये जुड़ेगा सबसे पहले, ये इसका जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं ये है CH3 एंड CH2, और उसके बाद आप देखें कि इस वाले कार्बन को हम लिख रहे हैं, ये CH2 और ये CH2, तो हम लिखेंगे CH2 CH2, और उसके साथ फिर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लिखा। फिर जो बाकी वाला हिस्सा है जो कि पॉजिटिव हिस्सा है, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव है यहाँ पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे Mg और फिर लिखेंगे Cl। तो इस तरह का जो मध्यवर्ती है वो बनेगा, यानी इसका जब हमने इपॉक्साइड से रिएक्शन कराया तो ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का फिर आप लिखेंगे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो इसका H3O+ यानी H3O+ के साथ, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके जो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर OH लगेगा। इस तरह से ये बॉन्ड टूटता है। तो जो साइड प्रोडक्ट है वो MgOHCl, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और दूसरा ये देखिए CH3 CH2 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 OH, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से जो है अल्कोहल प्राप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे उसमें इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसको शामिल करेंगे और अपना आंसर बेहतर बनाएंगे, समझने में भी अच्छा आएगा। उसके अलावा जो एग्जामिनर है वो भी इम्प्रेस हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको ये लगता है कि आपने समझ के इस रिएक्शन को किया है जो भी लिखा है, और जिसका हमेशा फ़ायदा मार्क्स में रहता है, चाहे वो आप RAS वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हों, या जैम का एग्ज़ाम दे रहे हों, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, या BSc का एग्ज़ाम दे रहे हों। जब आप आंसर को इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखते हैं तब आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। I hope you have understood all the mechanisms, all the reactions today. Thank you for being with me.
इसके अलावा भी अगर आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।